अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। से जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था मूव टूल के बारे में, उससे पिछले एपिसोड में मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बता चुका था, उनकी शॉर्ट की, उनके नाम। और उसके बाद जो मैंने आपको एपिसोड में बताया कि ये टूल्स क्या करते हैं, मैंने आपको मूव टूल का बताया था कि मूव टूल क्या किस तरह और क्या काम करता है। उसके बाद मैं आपको रेक्टेंगल मार्क टूल के बारे में बताऊँगा। हम एक न्यू पेज लेंगे, इसका साइज़ कोई भी हो, आप पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने पेज का साइज़ लिया, ओके करके शॉर्टकट की कंट्रोल N। अब ये आपका बैकग्राउंड है। अगर आप इसी के ऊपर कुछ भी बनाना चाहें, कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, इस पर आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था जैसे पहले कि हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग से लेयर लेनी चाहिए। वो हमारे काम को आसान करती है, हमारे लिए आसानी होती है कि बाद में अगर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो तो हमारे को हेल्प करती है ये चीज़ के हम हर चीज़ के लिए अलग लेयर लें। अब मैंने ये देख रहे हैं, ये लेयर का बॉक्स है, इधर चैनल है, इधर पाथ है। ये चीज़ें भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी लेयर्स के अंदर है तो न्यू लेयर्स हम यहाँ से लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्रिएट न्यू लेयर। अब मैंने क्रिएट न्यू लेयर ली और ये है मार्की टूल। इससे मैं सिलेक्शन बना सकता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ हो, मैं उसको इस चीज़ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं इधर एक बॉक्स बना रहा हूँ, उसको सिलेक्ट करके मैंने सिलेक्ट करा तो यहाँ पे बना दिया बॉक्स। अब बॉक्स बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कलर फिल करना है मुझे, तो कलर फिल ऑल्टर बैक स्पेस, ये हमारा फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। इस पर अगर हमें बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, ये इनकी शॉर्ट की है। तो कंट्रोल D से इसकी सिलेक्शन ख़त्म होगी। अब ये आ गया मूव टूल। मूव टूल की शॉर्टकट की V है, मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए मूव टूल इस ऑब्जेक्ट को हिला रहा है जो मेरी लेयर है। अगर यही चीज़ मैं बैकग्राउंड के ऊपर बनाता तो मैं आपको दिखा दूँ कि होता क्या। मैंने सिलेक्शन बनाई, इसके ऊपर मैंने कलर फिल किया। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गई है। तो इसलिए हमें हर चीज़ के लिए अलग लेयर लेनी ज़रूरी है ताकि हमारा काम आसान हो। ये मैंने बॉक्स बना दिया और ये मूव टूल का काम है कि मूव टूल से मैं मूव कर रहा हूँ। इसके बाद इसी में इलेक्ट्रिकल मार्की टूल है, ये सर्कल बनाएगा। अभी ये मैंने शिफ्ट दबा के सर्कल बनाया था तो प्रोपोर्शनली इसने सर्कल बनाया है। अगर मैं विदाउट शिफ्ट इसको बनाऊंगा तो ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना देगा। वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि हमें क्या बनाना है। अब इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि क्या क्या बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। ये सर्कल, अब अगर मैं इसी सर्कल पे इसको फिल कर दूंगा तो ये इस लेयर के साथ मर्ज हो गया है, लेयर 1 के साथ। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि हर चीज़ के लिए हमें अलग लेयर चाहिए तो हमारे लिए ही हेल्प होगी। इसके लिए भी मैंने अलग लेयर ली और इसको मैंने फिल कर दिया और कंट्रोल D से सिलेक्शन खत्म हो गया। अब हुआ क्या कि इस ब्लैक की अलग लेयर बन गई सर्कल की, और ये इलेक्ट्रिकल मार्की टूल की अलग लेयर बन गई। तो इस तरह हमारे को हेल्प होती है कि हम हर चीज़ अलग लेयर पे बनाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद बात नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू।